सभी मित्रों को बी फ्रेंड की ओर से प्रणिपात। तत् किम, वह कौन क्या है। लीक से हटकर लिखे मेरे आलेख पढ़कर मेरे एक आलोचक ने सोशल मीडिया पर मेरे लिए पूछा, तत् किम, कि वह कौन और क्या है। मैं पूछता हूं, त्वम कह, तुम कौन। क्योंकि जीवन के 60 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी मैं यह नहीं जान पाया, मुझे पता नहीं चला जिस प्रश्न का उत्तर मैं आज तक ढूंढता रहा। मैं दृष्टाभाव से स्वयं को देखकर खोजने की कोशिश करता रहा कि अहम कह, मैं कौन। मैं स्वयं को जानने और अपने जीवंत अस्तित्व के मायने को पहचानने में बड़ा सत्य यह है कि मैं वह नहीं हूं जिससे मेरी पहचान है, जिससे लोग मुझे जानते हैं, बुलाते हैं। जो कागजी परिचय, प्रमाण पत्र, डिग्रियां, दस्तावेज हैं, क्योंकि ये सारी पहचान दूसरों के द्वारा दी गई है, आजीविका अर्जित करने के लिए ओढ़ी गई है। और इन सभी में से मैं कौन हूं नहीं पता। बस ये इस बारे में है। सालों किताबें पढ़ने और उनमें और अहर्ताएं अर्जन का लेखा है। जीवन में किए भले बुरे कार्यों के मूल्यांकन है, परंतु अंतर्मन कहता है कि इन सभी में मैं नहीं हूं। जीवन के इस पड़ाव पर आकर मुझे यह एहसास है कि ये जो है वह मैं नहीं हूं और मैं जो हूं वह ये नहीं है। अब यह भी पक्का हो गया है कि जन्म और मृत्यु के बीच मेरी भूमिकाएं थी, परंतु मैं नहीं था। दुनिया की दृष्टि में मैं केवल जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र, मिट जाने वाली शाही के हस्ताक्षर, अपने परायों द्वारा प्रदत्त नाम व पहचान के शब्द हूं। दूसरे जो कह रहे हैं मेरे बारे में, बता रहे हैं, वे मेरा आवरण, आडंबर, पहनाए हुए वस्त्र हैं, मुखौटे हैं। और इनके निर्वहन में मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि मैं वही हूं। लेकिन इस जीवन यात्रा में अनेक बार जिज्ञासा हुई कि मैं स्वयं को जो मानता आया हूं, लोग जो मुझे जानते आए हैं, वह मैं नहीं हूं। जिंदगी के इस मुकाम पर आकर आज भी मुझे यही लगता है कि वह केवल मेरा मानना था, स्वयं को जानना अभी शेष है। अवसान की ओर अग्रसर अब भी एक अनुत्तरित प्रश्न है मेरा स्वयं से कि अहम कह, या मैं कौन। सड़क कभी सीधी नहीं रहती, उतार चढ़ाव, मोड़ तोड़, कच्ची पक्की, समय के बदलाव के साथ स्वरूप बदलती जीवन की सड़क में मुझ राहगीर को अनेक नाम, उपनाम, पहचान सूचक शब्द मिले। यथा जन्म के बाद माता पिता, परिवार, पंडित द्वारा प्रदत्त नाम, घर का नाम, स्कूल का नाम। लेकिन यह तो मात्र शुरुआत थी। एक लंबी फहरिस्त उम्र बढ़ने के साथ हर मोड़ पर पकड़ने को तैयार थी। नाम के साथ जाति जुड़ी, घर में गोत्र, क्लास में लेबल लगा, धर्म का तमगा, पुरुष नारी के विभेद हुए, रिश्तों के तार जुड़े, किसी का बेटा, बेटी, भाई भतीजा, भांजा हो गए। जन्म के समय केवल मैं था, परंतु मैं कौन कि मुझे समझ पहचान नहीं थी। तदंतर अन्य ने मुझे बनाया, बताया और मैं स्वयं को उनके अनुसार मानने लगा, किंतु खुद को जानता बिल्कुल न था। अभिनय बदलते गए और मैं किरदारों को बखूबी निभाने की कोशिश करने लगा। मैं ना रहा, बदलकर कभी विद्यार्थी, बाबू, टीचर, हेडमास्टर, कंपाउंडर, डॉक्टर, मरीज, केमिस्ट, वकील,
जज, वादी, परिवादी, ग्राहक, दुकानदार, नौकर, मालिक, कांस्टेबल, थानेदार, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त दुश्मन, पापा मम्मी, मामा मामी, दादा दादी, बच्चा, जवान, बूढ़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सनातनी, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, चोर, बेईमान, धोखेबाज, आस्तिक, नास्तिक, अंधा, बहरा, काना, लूला, लंगड़ा, कान का कच्चा, कामचोर, कुशल, वर्कर, वफादार आदि अनेक नाम मिले, काम मिले। मेरे नाम, काम, किरदार से मुझे पहचान मिली। किसी ने अच्छा, किसी ने बुरा कहा। जिसने जैसा देखा, लगा, अवलोकन किया वैसा बताया, लेकिन आत्मावलोकन में मैंने पाया कि उन सभी भूमिकाओं में किंचित मेरा योगदान, समय, समर्पण था, जिनमें मैं खुद को संलग्न माना था, खुद को जाना नहीं था। ये सभी भूमिकाएं भी मेरी तरह ही थी, जो बाहर से दिखती कुछ और थी, भीतर कुछ और। जीवन में योजनाओं का सच यही है कि वे बनती अलग हैं, क्रियान्विति पृथक होती है और परिणाम इतर देती है। बरसों से चल रही खोज, भीतर के अंतर्द्वंद, एक अबूझ पहेली, अनगिनत बंधनों से जकड़े जीवन और जंजाल में, जीवन की खोज में मैंने पाया कि आज तक मैंने नाटक किए हैं। कठपुतली से अभिनय में डोर किसी और के हाथ रही है और उनमें मैंने वह चाहा, किया जो निर्देशित था। हर भूमिका का निर्वहन करते समय यह एहसास करता रहा कि इनमें मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मेरा अस्तित्व किस लिए है, मैं शरीर हूं या आत्मा, दोनों एक है या पृथक? क्या शरीर के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व है? क्या आत्मा के बिना शरीर का कोई वजूद है? शरीर दृष्टिगत है तो आत्मा, अंतरात्मा, मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक, हृदय क्या है? मैं इन अबूझ पहेलियों के जवाब धर्म ग्रंथों, तथाकथित विद्वानों, पुराने ज्ञान और मान्यताओं, आस्थाओं, जागृति के ठेकेदारों, प्राचीन घटनाओं आदि से मानना नहीं चाहता, जानना चाहता हूं, क्योंकि पंडितों, पुजारियों, पादरियों, मौलवियों द्वारा ग्रंथों से प्रदत्त अधिकांश ज्ञान निजी स्वार्थ से प्रायोजित है, अनुभूत एवं ज्ञात नहीं। पहले जो हुआ, इतिहास में जो बताया व लिखा गया, मेरी मान्यताओं से परे है। समय प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। इतिहास के पात्रों ने उनके समय को परिस्थितियों, उपलब्धताओं, संसाधनों, मांग पूर्ति, समझ व उद्देश्यों के अनुसार जिया। मुझे इतिहास नहीं दोहराना है, इतिहास को नहीं जीना है। इतिहास बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं। यदि जीवन में अधिकांश समय इतिहास में ही जिएंगे, उसी की निंदा स्तुति करेंगे, तो वर्तमान और भविष्य का क्या रहेगा? जीवन इतिहास है या इससे परे, या इतिहास से आगे भी कुछ है? इतिहास लोह की लकीर नहीं है। जिनका इतिहास जितना छोटा होता है, उनका वर्तमान व भविष्य उतना ही विकासोन्मुख होता है। जैसे रूस, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, टेक्सास, बहरीन आदि। वरना लंबे व अधिक पुराने इतिहास वाले तो इतिहास में ही उलझ कर रह जाते हैं, जैसे भारत, मिस्र, ग्रीस आदि। तुम्हारे प्रश्न से मुझे मेरे अनुत्तरित प्रश्न पर उत्कंठा हुई कि अहम कह, मैं कौन? लेकिन मेरा तुमसे प्रश्न कि तुम कौन? यदि तुम यह बता पाते हो तो तुम्हें आईना मानकर मैं मेरे प्रश्न का उत्तर भी तुम्हारे उत्तर में ढूंढने की कोशिश करूंगा।
यदि तुम मुझे बता पाते हो कि तुम कौन हो तो मुझे स्वयं को जानना आसान हो जाएगा। तुम्हारे बारे में मेरा जिज्ञासु प्रश्न कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम एक हो या अनेक, तुम पुरुष हो या नारी, बच्चा, युवा, प्रौढ़, बूढ़ा, नाम, उपनाम, पद, सर्टिफिकेट, डिग्री, व्यवसायी, मालिक, नौकर, मजदूर, ड्राइवर, कंडक्टर, सवारी, दुकानदार, फेरी वाला, हाकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अंग्रेज, अरबी, फारसी, पंडित, पुजारी, ज्योतिषी, वास्तुशिल्पी, बैंक कर्मी, भक्त, वक्ता, श्रोता, गोत्र, जाति, मतावलंबी, देशवासी, परदेसी या दस्तावेजों में अंकित पहचान ही तुम्हारी असली पहचान है। अथवा तुम कुछ और हो। तुम किसी वस्तु, पार्टी, पॉलिटिक्स, खेल, खिलाड़ी, कंपनी के कारण पहचाने जाते हो, या तुम्हारी अपनी कोई पहचान है। तुम स्वयं को केवल मानते हो, पहचानते हो या जानते हो? जानते हो तो कितना? अपने गुणों, अवगुणों, कार्यों, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के तमगों से इतर तुम क्या हो? तुम्हारा अपना नेटवर्क है या तुम नेटवर्क में हो? अपनी सभी बाहरी पहचान, कामी, क्रोधी, दंभी, धनी, निर्धन, जातिगत श्रेष्ठता का अभिमान या दलित और होने के मलाल को स्वयं से दूर कर क्या कभी स्वयं को तलाश किया? पहले यह तय करो कि तुम कौन हो। ब्राह्मण हो तो कौन से, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो तो कौन से? आज पहचान का प्याज इतना बड़ा हो गया है कि उसके छिलके दर छिलके उतारते जाओ और अंत में खोजना असंभव हो जाएगा कि प्याज कहाँ है। प्याज क्या है, कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम आदि सभी की इतनी शाखाएं, उपशाखाएं और उपशाखाओं की फिर इतनी शाखाएं हैं कि यह निश्चित करना अति कठिन है कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम्हारा प्रश्न कि वह कौन है, क्या है, ने मुझे झकझोर दिया। आज मनुष्य की बड़ी विडंबना है कि मेरी तरह हर व्यक्ति नहीं जानता कि वह स्वयं कौन है, जानना भी नहीं चाहता। जानने की दृष्टि, अंतर्दृष्टि भी नहीं है। मैं कौन हूं नहीं जानता, तुम कौन हो ज्यादा जानता है। यदि तुमसे स्वार्थ है तो तुम्हारी अच्छाइयां ज्यादा जानता है, और मतलब नहीं है तो बुराइयां ज्यादा। तथा वह कौन है कि बारे में बातें ज्यादा करता है, उसका सामने न होना कौतूहल का विषय है। आज इंसान सब कुछ करने, बनाने, महामंडित करने में सक्षम है। वह उसे नाम, स्वरूप प्रदान कर देगा। राम, रावण, कृष्ण, यीशु, अल्लाह, बुद्ध, महावीर आदि नाम देकर उनके अनेक अन्य नामों से अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए तीर्थ बना देगा। उनकी पूजा पाठ, भजन भक्ति, व्रत उपवास, दान, पुण्य, संत स्तुति बहुत कुछ कर लेगा। इंसान के लिखे शास्त्रों, धर्म के ठेकेदारों द्वारा निर्मित विधि विधानों को आंख मूंद कर मान लेगा, जबकि सच यह है कि बाहर की ओर दौड़कर धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, जप नाम, तीर्थ, व्रत उपवास, लाउड स्पीकर्स पर चिल्लाकर शरीर का आवरण बदलकर कोई भी ईश्वर तक नहीं पहुंचा है। ईश्वर सत्य है और सत्य ही है ईश्वर। किंतु जिस सत्य की तलाश मनुष्य करता है, 99.99% रास्ते असत्य से होकर भ्रमित करने वाले हैं, लक्ष्य से भटकाने वाले प्रायोजित हैं। रास्ते बनाने वालों व बताने वालों की अपनी स्वार्थ सिद्धि है। आजकल ईश्वर के नाम पर ऊंची दुकानें सजी है। सत्य, मोक्ष, बैकुंठ, इहलोक परलोक में स्वर्गिक सुख के नाम से मायाजाल फैलाया जा रहा है।
बुद्ध, महावीर, यीशु, कृष्ण जैसे करोड़ों में से एक ने सत्य रूपी ईश्वर को माना नहीं, जाना है। आज मनुष्य इतना अंधविश्वासी एवं अविश्वासी हो गया है कि वह तुरंत विश्वास कर लेता है, मान लेता है। ईश्वर को जानने, खोजने का उसके पास समय नहीं है। वह दूसरों के बताए बने मार्गों पर चलना जानता है। समूह के साथ चलना सुरक्षित है। भीड़ के साथ चलना, भीड़ की हाँ में हाँ मिलाना, सभी करे वैसा करने में चुनौतियां, चौंक, चिंतन, चित्त नहीं है। तत् किम त्वम कह जैसे प्रश्नों की जिज्ञासाएं, आकांक्षाएं सभी समाप्त हो जाएंगी यदि अहम कह जान लिया जाए। मैं कौन हूं? जानने के बाद ब्रह्मांड में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। अहम कह का ज्ञातत्व, ज्ञान, बोध, त्वम कह तथा तत्किम को निर्मूल कर देगा। स्वयं को जानने वाले को संसार को जानना नहीं पड़ता। जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए संसार रिक्त हो जाता है। स्वयं के अंदर के प्रकाश एवं आनंद के आगे बाहर के आनंद एवं उल्लास फीके पड़ जाते हैं। अहम कह मनुष्य का भीतर प्रवेश है और स्वयं के भीतर में प्रवेश बिरला ही कर पाते हैं। बहुसंख्यक तो बाहर की ओर भागते हैं। उनके भीतर का अंधकार है, बाहर प्रकाश। उन्हें अंधकार से डर है, प्रकाश में प्रफुल्लित हैं। सदियां बीत जाती हैं, तब कहीं अरबों व्यक्तियों में कोई एक युग प्रवर्तक स्वयं के भीतर अंधकार में सत्य के प्रकाश को देख पाता है और बाहरी प्रकाश की चकाचौंध में अंधकार को। जिसने अहम कह को जानकर खुद के भीतर प्रकाश में सत्य स्वरूप ईश्वर को दृष्टिगत कर लिया, उसका बाहर समाप्त हो जाता है। वह बाहरी दुनिया का नहीं रहता। काम, क्रोध, मद, लोभ, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, अपने पराये सब उसके लिए निस्सार, निरर्थक, निःशब्द, निस्वार्थ, निस्तेज, निर्वचन, निष्काम, निसंदेह, निर्मूल, निस्पृह हो जाते हैं। उसमें जीवन की आपाधापी में स्थिर विराम लगकर समदृष्टि, संयम, समभावना, समादर, संतोष, संवेदना, सत्कार, सच्चरित्र का उद्भव होता है। उसके आंतरिक प्रकाश से आलोकित दिव्य दृष्टि संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी होती है। ऐसी जीवात्माएं स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं जो कि अहम कह का बीज हैं। ये विभूतियां कालक्रम के दायरे में केवल देह से विलीन होती हैं, जबकि खोज के दिव्य आलोक से अनवरत अविरल संसार को मार्गदर्शित, प्रेरित व सत्य ही ईश्वर की खोजी ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। धन्यवाद। प्रहलाद चंद्र शर्मा, बी फ्रेंड से।